हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसा पढ़ने में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रतिरोध व कैपेसिटर से अपने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। एक साथ में बात करूं तो टेक्निकल हेल्पर यानी कि जो जेवीएनएल के अंदर 2018 के अंदर जो एग्जाम कंटेंट हुई थी उसके अंदर जो प्रतिरोध व कैपेसिटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी प्रतिरोध व संधारित्र कैपेसिटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें और जितने भी साथी नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब चैनल को अपने सब्सक्राइब करना ना भूले और सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। और यदि दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखें। और यदि मैं बात करूं आज की इस क्लास की तो क्लास बहुत शानदार होने वाली है। इसमें टोटल क्वेश्चन अपना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से अपना किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टर 2 एम्पियर का करंट ले जाता है तो पूरी सर्किट में वोल्टेज का मान देखो, यहाँ पर आर का मान दिया हुआ आपको और आर का मान कितना है 33 ओम और यहाँ पर जो आई का मान है, आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर और पूछा क्या है आपसे वी का मान है। बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको क्या निकालना है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग वी का आपको फॉर्मूला निकालना है। तो वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। इसको थोड़ा अगर मैं डीपली जाऊं तो आपको एक त्रिभुज के माध्यम से याद रखना है इस तरह से, एंड त्रिभुज से थोड़ा क्या इजी हो जाता है ये। तो यहां अपन बात करें, देखो सबसे पहले आपको यहां लिखना है v, v बराबर तो v और यहां जाएगा जैसे कि अपन लिख दें i, तो यहां लिख लेंगे अपन r। तो ये हो जाएगा v बराबर के फॉर्मूला क्या बन जाएगा आई आर, यानी जिसका आपको मान निकालना उसको आप छुपा लो तो जो दिखाई देगा वही मान रहेगा अपना आंसर। तो जैसे कि मैं मुझे v का मान निकालना तो v बराबर क्या हो जाएगा i इंटू आर, और मुझे i का मान निकालना तो मैं i को छुपा लूंगा, दिखा क्या दे रहा है v बटा r, और r का मान निकालना तो r बराबर क्या हो जाएगा v बटा i। तो इनके तीन फॉर्मूले किसके ओम के नियम के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा तीन फॉर्मूले होते हैं पावर यानी p बराबर vi। तो इसे टोटल 6 फॉर्मूले और इन दोनों फॉर्मूले टोटल बनते हैं 12 फॉर्मूले। इसके लिए जो वीडियो क्लास है वो डली हुई है चैनल पे, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप क्लास देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक के माध्यम से 12 फॉर्मूले क्लास आप देख सकते हो। तो बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आर और आई का मान दिया हुआ है तो आपको निकालना है वी। तो अपन को वी बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू आर। तो आई का मान कितना है 2 और आर का 33। जब इसके मल्टीपल करते हैं कितना आता है 66 वोल्ट। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कैपेसिटर से संबंधित क्वेश्चन अपना। यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो उसकी धारिता क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर आपको जो कैपेसिटर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो कैपेसिटर है उसके अंदर वोल्टेज प्रवाहित कितनी होगी 10 वोल्ट है, तो V का मान कितना है यहाँ पर 10 वोल्ट। और जो कूलम जो आवेश का मान है, चार्ज का मान Q बराबर वो कितना है 0.24। और यहाँ पूछा गया आपको C का मान यानी धारिता या कैपेसिटेंस, और इसका मान आप किस में निकालना है फेरेड के अंदर। मैं बात करूं कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की धारिता का जो मात्रक होता है, मात्रक की मैं बात करूं तो वो क्या होता है फेरेड। कैपेसिटर की धारिता का मात्रक क्या होता है फेरेड। तो यहाँ आपको कैपेसिटेंस यानी धारिता है कैपेसिटेंस का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। Q बराबर क्या होता है CV। तो आपको यहाँ मान किसका निकालना है केवल और केवल C का। तो C बराबर की यदि हम बात करें तो ये फॉर्मूला बनता है Q बटा V। C बराबर क्या बनता है Q बटा V। तो यहाँ पर आपको देखो V और Q का मान दिया हुआ है, C का मान निकालना है। तो Q का मान कितना है 0.24 बटा 10। यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.024 फेरेड। तो यहाँ अपना आंसर क्या जाएगा 0.024
24 फेरेड। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न अपना, यदि 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो समान धारिता मान है। देखो यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन की बात करें 0.3 माइक्रोफेरेड, 1.33, 3.33, यदि इसको श्रेणी में करें तो ये भी नहीं होगा। तो यदि यहाँ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है अपने को। 10 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो समान धारिता मान क्या होंगे, यानी समान धारिता के हैं, कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। तो आपको निकालना है क्या है, सीटी का आपको मान निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस। जब सभी समान मान के तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, सी बटा एन। क्या फॉर्मूला लगेगा, सी बटा एन, यानी कि प्रतिरोध का जो समांतर क्रम में फॉर्मूला लगता है समान मान में, वो कैपेसिटर में कहाँ लगेगा, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ सी का मान कितना दिया हुआ है, 10, और कैपेसिटर की संख्या कितनी है अपनी, 3। अपन ने यहाँ पर जो कैपेसिटर की संख्या है वो कितने की, 3। ठीक है, तो यहाँ जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3.33। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि जो ये अपना क्वेश्चन है, ये जो 2018 के जो जेवीएनएल में एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, और ये उसका हिंदी में है। जब इसका आप इंग्लिश वर्जन चेक करोगे तो वहां पर इसमें लिखा हुआ 3 कैपेसिटर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है अपना, 200 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात आपको यहाँ पता करना है। देखो यहाँ पर V का मान दिया हुआ है, V1, या हम बात कर सकते हैं VT, तो उसका मान दिया हुआ आपको 250 वोल्ट, और एक दिया हुआ आपको P1 का मान, और एक दिया हुआ है P2 का मान। तो P1 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ 500 वाट और यहाँ दिया हुआ 200 वाट। तो आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है, P1, यानी कि P1 व P2 के अनुसार आपको R1 अनुपात R2, यानी कि R1 व R2 का आपको अनुपात ज्ञात करना है, यानी लैंप फर्स्ट और लैंप सेकंड दोनों का आपको रेजिस्टेंस का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो यहाँ भी एक त्रिभुज की बात करें हम, तो अपना जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ इस तरह से अपना त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। तो R बराबर हो जाएगा अपना V² बटा P, यानी कि R बराबर हो जाएगा V² बटा P। तो यहाँ पर R का फॉर्मूला की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा, V² बटा P। ठीक है, अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला है जो बन जाएगा, इससे अगर हम P की बात करें तो P बराबर हो जाएगा V² बटा R। और यदि हम यहाँ पर V के फॉर्मूले की बात करें तो ये बन जाएगा रूट है RP, यानी कि रूट राजस्थान प्लस। तो 3 फॉर्मूले क्या बन जाएगा अपने इसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर 3 फॉर्मूले ओम के नियम के अकॉर्डिंग और 3 फॉर्मूले इस तरह से, तो यानी कि जो फॉर्मूले हैं, जो ओम का नियम और पावर का जो नियम है, उसके दोनों का अगर हम पक्षांतर करते हैं तो कौन सा बनता है अपना, R बराबर V² बटा P। यानी कि इसके आप जो क्लास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से वहां से आप देख सकते हो। तो अपना तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में सबसे पहले बात करते हैं लैंप फर्स्ट की। तो लैंप फर्स्ट में आपको निकालना है रेजिस्टेंस का मान, यानी कि R1 का आपको मान ज्ञात करना है। तो R1 के लिए हम बात करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² बटा P, V² बटा P। तो यहाँ पे V² की हम बात करें तो V का मान कितना है, 250, तो 250 गुणा 250, और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर P का मान कितना दिया हुआ है, 500 वाट। तो P का मान हो जाएगा 500 वाट। जब इसको अगर हम काटते हैं तो 2 जीरो से अपनी 2 जीरो कट जाएगी, और 5 से ये कट जाएगा 25 5 बार, तो 25 पंजो 125। तो यहाँ पर हम R की बात करें तो R का मान कितना हो गया, 125। ये तो हो गई लैंप 1 की बात। अब बात करते हैं लैंप 2 की, यानी कि सेकंड लैंप की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको R2 का मान निकालना है। ठीक है, तो R2 बराबर तो वही V², तो यहाँ हो जाएगा 250 गुणा 250 बटा यहाँ पर P का मान कितना है 200, तो 2 जीरो से आप क्या काट देंगे अपना 2 जीरो, और इस 2 से काट देंगे यहाँ पर 25 को, तो 25 12 12 24, तो 12.5। जब इसको गुणा करते हैं मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, ये आता है
312.5। तो R1 का मान तो आ गया अपने पास कितना 125, और यदि हम R2 की बात करें तो R2 का मान आ गया 312.5। तो अब अपने को क्या निकालना है, इनका रेशो यानी कि इनका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए सबसे पहले हम बात करें R1 आपको R2 का दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहां बात करें R1 व R2, ठीक है। तो R1 का मान कितना है 125 और यहाँ पे है 312.5। तो यहाँ थोड़ा सा काटना इनको डिफिकल्ट है, बट आप छोटी छोटी संख्या से अगर हम इसे काटते हैं तो मान लो जो 125 है इसको अपन काटते हैं 2 से। किससे? 2 से। तो जब 2 से काटते हैं तो 125 का आधा कितना होता है 62.5। कितना हो गया 62.5। तो कितनी से काटा आपने 2 से। तो जब इसको अगर 2 से काटते हैं 62 कहने का मतलब ये हो गया कि 62 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा 2, और जब 62 को अगर हम 62 से 312.5 को काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो रेशो जो बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है 2:5। कितना निकल के आएगा 2:5। ऑप्शन में बात करें यहाँ 5:2, ये भी नहीं होगा, 3:2, 2:3, तो ये हो जाएगा 2:5। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। बस कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में क्या है कि आपको रेशो पूछा गया है और रेशो का मान आपको यानी काट के जब गुणा भाग करोगे अपने आप इसका आंसर है। तो यानी बस आपको फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि फॉर्मूला आपके सामने है ही, R बराबर V²/P, और इसके बाद दोनों का आपको बारी बारी से मान रख के देखना P1 और P2 में, और उसका आपको क्या करना है कैलकुलेशन करनी है, इसको काट पीटना है। तो उसके बाद अपना आंसर कितना आएगा 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के समांतर क्रम में प्रतिरोध के साथ जुड़ी हुई है, तो 5 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होता है। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। बैटरी की वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट और प्रतिरोधों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 प्रतिरोध है, और किस क्रम में जुड़े हैं समांतर में। तो पहले हम 4 प्रतिरोधों का समांतर क्रम में डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बट थोड़ा सा आपको इसको समझ के चलना है। ये हो गए अपने 4 प्रतिरोध और इनके समांतर क्रम में जो है क्या जुड़ी हुई है बैटरी जुड़ी हुई है। और उस बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो यहां पर जो E का मान या वोल्ट का मान हम बात करें कितना है 10 वोल्ट। और यदि हम प्रतिरोधों की बात करें तो यहां पर जो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक अपना 3 ओम, दूसरा है 5 ओम और तीसरा है 10 ओम, और जो चौथा रेजिस्टेंस है वह है अपना 20 ओम। तो आपको ज्ञात क्या करना है, यहां पर जो आपका पूछा गया है 5 ओम का प्रतिरोधक का वोल्टेज ही क्या होगी। तो आपको इस वोल्ट जो ये वाला जो प्रतिरोध है इसमें आपको क्या निकालना है V का मान। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं समांतर क्रम का नियम, जब रेजिस्टेंस में समांतर क्रम वाला फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का जो परिपथ होता है उसमें होता है क्या है कि जो वोल्टेज होती है एक तो होती है वोल्ट और होगी धारा। तो वोल्ट तो क्या रहेगी प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या रहेगी समान, जबकि धारा क्या रहेगी अलग अलग। समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान क्या रहेगा समान और धारा क्या रहेगी अलग अलग। इसके अलावा बात करूं श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है V का मान तो क्या रहता है अलग अलग, जबकि यदि मैं धारा की बात करूं तो धारा प्रत्येक परिपथ में प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या रहेगी समान। तो यहां पे आपको कुछ नहीं, छोटा सा नियम याद रखना है, जब भी समांतर क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम पूछे तो वोल्टेज क्या रहेगी समान, धारा अलग अलग। यहां पूछा है वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या है सभी प्रतिरोध में क्या रहेगी समान, तो क्या रहेगी 10 वोल्ट है और वोल्टेज का मान कितना अपना 10 वोल्ट है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पूछता श्रेणी क्रम, तो फिर आपको फॉर्मूले से आपको जो पहले धारा का मान निकालना होगा एंड टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। टोटल रेजिस्टेंस के बाद में आपको धारा का मान और धारा के हिसाब से V बराबर I/R। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न है अपना, ये अगर 2 ओम का प्रतिरोध एक वायर कंडक्टर की लंबाई को दुगनी कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। आपसे यहाँ रेजिस्टेंस का मान है पूछा गया है। देखो यहाँ से चलिए बात करें
मान आर का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.2 ओम, और वायर कंडक्टर की लंबाई को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दी जाती है। तो अगर हम बात करें प्रतिरोध के नियमों की, तो आर समानुपाती क्या होता है, एल, क्या होता है, आर समानुपाती एल, या फिर हम कह सकते हैं आर समानुपाती एल बटा ए। ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला। यानी कि अगर हम बात करूं तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर बराबर एल बटा ए, इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। यानी किस तरह का, यदि लंबाई, क्षेत्रफल, व्यास में यदि कुछ परिवर्तन हो रहा है तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी क्वेश्चन वाले कर सकते हो। तो यहाँ आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आर बराबर क्या है, देखो हम बात करें आर बराबर, आर का मान दिया हुआ है 2, और एल का मान को क्या किया है, उसने दुगना किया है। कितना किया है, दुगना किया है। तो हम बात करें आर का मान क्या है, तो 0.2, और जो कितना किया है, दुगना किया है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 0.4, यानी मान क्या हो जाएगा, दुगना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला प्रश्न अपना, यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11.0 वोल्ट यानी 11 वोल्ट पर संचालित होती है, यानी कोई सेल फोन है, मोबाइल है, उसकी जो बैटरी है वो 11 वोल्ट पर संचालित होती है, और इसमें संगीत बजने के कारण 0.9 एम्पीयर का करंट प्रवाहित होता है। यानी कि जो संगीत बज रहा है, मोबाइल आप यूज में ले रहे हो, इसमें जो सॉन्ग बज रहे हैं उसकी वजह से इसमें 0.9 एम्पीयर की जो धारा है, करंट है, वो प्रवाहित करना होगा। तो आवश्यक पावर क्या होगी, तो आपको उसकी जो पी है, पी का मान आपको निकालना है। तो यदि मैं बात करूं पी का फॉर्मूला, तो पी बराबर होता है वी आई। पी बराबर क्या हो जाएगा, वी आई। इसको भी एक त्रिभुज के माध्यम से देखते हैं। और दोस्तों मैं बात करूं यदि जो ओम का नियम और शक्ति पी बराबर वी आई, ये फॉर्मूले से अगर हम बात करें क्वेश्चनों की, तो ऐसे कोई से भी एग्जाम हो, टेक्निक जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित, उसमें प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो इसमें पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पी, वी और आई। इससे भी हम 3 फॉर्मूले, तो पी बराबर हो जाएगा वी आई, और वी बराबर हो जाएगा पी बटा आई, और यहाँ अपन बात करें आई बराबर, तो आई बराबर हो जाएगा पी बटा वी, यहां हो जाएगा पी बटा आई। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो वी का मान दिया हुआ है 11 वोल्ट, और एक दिया हुआ आपको आई का मान 0.9 एम्पीयर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला अपना यहाँ फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो पी बराबर आपको निकालना है, तो पी बराबर हो जाएगा वी 11 गुणा 0.9, तो गणनोक 99, और 1 पॉइंट यहाँ थी, तो 9.9 वाट। तो आंसर क्या जाएगा 9.9 वाट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रेजिस्टेंस संबंधी, यहाँ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम, यानी 3 प्रतिरोध वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। यहाँ पर एक R1, R2 और एक हो गया अपना R3 समरूप। देखो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होता है, समरूप का मतलब हो गया यहाँ पर आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आपको यहाँ पे RT का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें RT का मान, तो सबसे पहले यूनिक फॉर्मूला होता है अपना 1 बटा RT वाला, यानी कि 1 बटा RT। तो इससे आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ हम बात करें 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस फॉर्मूले से भी अपना इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें रखते हैं 1 बटा जो R1 का मान कितना दिया हुआ है 20, प्लस से 1 बटा 100 प्लस से 1 बटा 50। यहाँ इसका क्या लेना आपको एलसीएम। तो एलसीएम वह संख्या जिसमें सभी क्या चला जाए भाग, छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ ले लेते हैं एलसीएम 100। तो 20 पंजो क्या हो गया 100, प्लस अगर हम 100 का भाग दें हम 100 में तो कितनी बार, एक बार, और 50 का दे 100 में कितनी बार गया, 2 बार। तो 5 और 2 7, और कितना हो गया एक 8, तो 8 बटा 100। तो इसमें आपको सभी को क्या बात ध्यान रखनी थी, जब भी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना 1 बटा RT वाला, तो इसमें जो मान होता है, यानी जो मान है उसको आपको क्या करना होता है हमेशा चेंज, यानी कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो जब इसको चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखो चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि ये है 1 बटा RT का मान, और आपको केवल मान किसका निकालना होता है, RT का मान।
आर टी का मान निकालना है तो आर टी बराबर देखो क्या हो जाएगा, आर टी बराबर 1, ठीक है, आर टी बटा 1, तो 100 बटा क्या हो जाएगा 8। जब सो अगर हम भाग भाग देंगे 100 में 8 का कितना हो जाएगा 8 का, इसमें देखें तो 8 एकम 8 और 2 लगभग पॉइंट, यानी कि 12.5 ओम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें 5, 15, 22.5, तो यहाँ 12.5, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न अपना, एक नारंगी नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधों का जो बैंड क्रम होता है यानी कलर कोड पद्धति, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ राइट आंसर बताना। तो देखो यहाँ पूछा गया नारंगी नारंगी और काला भूरा बैंगनी रंग का पूरा। तो यहाँ से पहले हम बात करें नारंगी, तो नारंगी जो कलर कोड होता है उसके अगर हम बात करें तो ये आती है पट्टी में कौन सी क्रमांक, यानी कि चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर पे कितना क्रम 3 नंबर, ठीक है। और जो फिर नारंगी तो वो कितना 3, काले का 0 और भूरा 1 और बैंगनी का 7। तो यहाँ बात करें 3 पॉइंट, तो 3 तो ये आ गया 3, तो यहाँ पर बात करें आगे क्या आ रहा है काला, तो काला क्या रहेगा 0, तो क्या आ जाएगा 3.3। आप डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हो और या फिर आप सारणी से डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हो। और सारणी में जब भी आपको सोल्व करना है तो मान किस तरह से रखना है, जैसे फर्स्ट सारणी होगी एक तो, यानी फर्स्ट पट्टी, सेकंड पट्टी, थर्ड पट्टी और फोर्थ पट्टी। फर्स्ट पट्टी का जैसे मान आ गया 3, जो भी मान आ गया उसको आपको यहाँ रखना है। फिर उसके पास ही जो दूसरी पट्टी है, बिना उसमें ना तो मल्टीपल करना है ना ही गुणा करना है, उसका आपको मान यहाँ पे उसके पास में ऐसे कैसे रख देना है। इसके बाद में गुणा, और फिर कौन सी पट्टी आएगी तीसरी पट्टी, फिर आएगी प्लस माइनस चौथी पट्टी का जो है वो आपको मान निकालना है, यानी जो प्रतिशत है वो। तो इस तरह से आपको मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न अपना, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है। तो यहां बात करें पोटेंशियोमीटर, तो ये होता क्या है, तो ये होता है पीटी। यहां बात करें विभव परिणाम मित्र, तो जो विभव परिणाम मित्र होता है वो कहाँ काम लेते हैं अपने, विभव परिणाम मित्र। तो विभव परिणाम मित्र होता है जो अपन काम लेते हैं सामान्यतः कहाँ काम लेंगे इसको, उच्च वोल्टेज के लिए कहाँ काम लेते हैं। विभव परिणाम जो पोटेंशियोमीटर होता है वो कहाँ काम लेते हैं, हाई वोल्टेज मापने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कम वोल्टेज रेटिंग, इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग, तो यहाँ हो जाएगा बी, यानी कि उच्च वोल्टेज रेटिंग। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। हेलो, तू कर ले फोन है, कर ले फोन है, दुकान अब लिखा 99 में, अरे दुकान अब लिखा नंबर है। हाँ अगला प्रश्न अपना, नीचे दिया गया चित्र इनमें से कौन सा संगठन का एक मानक संकेत है। तो जो जेवीएनएल के एग्जाम लगी 2018 के अंदर, उसमें काफी क्वेश्चन है जो सिंबल से पूछे गए थे। तो आपको जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ जो सिंबल है, सिंबल भी 1-2 बार आपको देख लेना है, ज्यादा सिंबल नहीं है, कम से कम जो थ्योरी की जो बुक है उसमें 51 जो सिंबल दिए हुए हैं वो तो आपको देखने हैं। यानी जो सिंबल है, सिंबल से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो प्रति चिन्ह वो किसका, जैसे फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, रिले हो गया, फैन रेगुलेटर हो गया, बेसिक सिंबल है उनका आपको ध्यान रखना। जैसे SCR है, जिसमें से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को तो आपको बेसिकली सिंबल याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें जैसे मान लो पीएनपी हो गया या एनपीएन में धारा की दिशा किस तरफ है, कौन सा इमीटर है, कलेक्टर बेस, तो अपने को सिंबल से पता चलता है कि इसमें इमीटर कौन सा होगा और बेस कलेक्टर कौन सा होगा। तो सिंबल ये आपको ध्यान होते हैं। तो यहाँ आपको जो सिंबल दिया हुआ है ये वाला, जो सिंबल होगा किसका होगा, तो यहाँ बात करें ए ऑप्शन लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस पे, और यहाँ हो गया प्रीसेट रेजिस्टेंस पीटीसी एनटीसी वोल्टेज डिपेंड। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ये है एलडीआर का, किसका सिंबल है एलडीआर का। अगला प्रश्न है अपना, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर सर्किट दोनों के लिए सही है। देखो यहाँ पूछा गया है सीरीज व समांतर दोनों डीसी सर्किट के लिए सही होगा। तो ए ऑप्शन, एलिमेंट में अलग अलग करंट संयोजक होते हैं,
वोल्टेज संयोजक ए व बी दोनों, या फिर हम डी की बात करें तो इसमें क्या है, पावर संयोजक। देखो यहाँ ई ऑप्शन है अपना ए व बी दोनों, तो एलिमेंट में अलग अलग करंट और करंट संयोजक, ये भी नहीं होगा, वोल्टेज संयोजक ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। यदि इसके अलावा अगर हम बात करें श्रेणी और समांतर की, सीरीज या श्रेणी या फिर इसके अलावा समांतर, तो श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, अलग अलग, और धारा क्या रहती है, प्रत्येक के अंदर क्या रहेगी, समान। और जो अगर समांतर क्रम है तो समांतर में क्या हो जाएगा, धारा तो अलग अलग रहेगी, जबकि वोल्टेज क्या रहेगी, सभी परिपथ में या सभी प्रतिरोध में समान। जबकि यहाँ डीसी सर्किट में पूछा गया दोनों के लिए सही होगा, तो क्या हो जाएगा, पावर संयोजक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है। यानी जो कैपेसिटर होता है, जैसे मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो इसमें दो समांतर प्लेटें, ये हो जाएगी कैपेसिटर का सिंबल, और इसके मध्य जो ये अचालक जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कुचालक पदार्थ जो काम लेंगे, यहाँ वाला ये इसमें प्रयोग में लिया जाता है। यानी वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है ये वाला। अब जो पदार्थ होता है इसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर देखो इसमें पूछा गया वेरिएबल, तो वेरिएबल में सीधे से आपको याद कर रखना क्या काम होता है, हवा। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, हवा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टर वाला सर्किट बनाता है। तो देखो यहाँ एक वोल्टेज एक कौन सा डिवाइस है जो वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टर वाला सर्किट बनाता है। तो यहाँ बात करें वोल्टेज डिवाइडर और वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर और वोल्टेज फ्लोर, वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेघर का प्रयुक्त किया जाए। देखो यहाँ आपको बताना है मेघर। तो मेघर हम सबसे पहले बात करें, मेघर होता है क्या है, मेघर जो होता है ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है, यानी कि अचालक प्रतिरोध। अचालक प्रतिरोध मापता है। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ है निम्न प्रेरकत्व, ये भी नहीं होगा, उच्च प्रेरकत्व ये भी नहीं होगा। अब निम्न प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध एक निम्न धारिता, ये भी नहीं होगा। तो आपको बताना क्या है, तो बी में से और डी में से दोनों में से क्या होगा अपना राइट आंसर। जबकि हम बात करें मेघर, तो मेघर क्या नाम था, अचालक प्रतिरोध। और जो अचालक इंसुलेशन है या अचालक प्रतिरोध, जो अचालक रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हमेशा उच्च, हाइज, वो क्या होना चाहिए उस। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। इसी के अलावा अगर हम मेघर की बात करें तो मेघर क्या नाम था, इंसुलेशन प्रतिरोध या अचालक प्रतिरोध। और मेघर के अंदर जो वोल्टेज काम लेते हैं, कौन सी वोल्टेज काम लेते हैं, डीसी वोल्टेज। और डीसी वोल्टेज इसमें क्या काम लेते हैं, शंट जनित्र। क्या काम लेते हैं, शंट जनित्र। और जो शंट जनित्र होता है कितने आरपीएम पे घूमता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया जो शंट जनित्र होता है कितने आरपीएम पे घूमता है मेघर के अंदर। तो ये घूमता है लगभग 160 आरपीएम पे इसको घुमाया जाता है। किसके माध्यम से, बाय हैंडल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, एक पेपर कैप्सूल सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है। यानी जो पेपर कैप्सूल होता है वो सामान्य तौर से किस रूप में उपलब्ध होता है, तो डिस्क, ट्यूब, रोल्ड फाइल या मैसडी प्लेट्स। तो वो किस आकृति में होता है, जो सामान्यतः गोलाकार आकृति में। तो यहाँ जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कैपेसिटर की समांतर प्लेटों को अलगाव बढ़ जाता गया, यानी जो कैपेसिटर है वो समांतर प्लेटों का अलगाव बढ़ गया, तो इस पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो उसकी प्लेटें हैं उनका अलगाव बढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब हो गया, जिस तरह से आप डायग्राम से बात करें, ये कोई कैपेसिटर है, इसके मध्य पहले प्लेटों के बीच में दूरी मान लो ये कोई दूरी थी, जैसे कि मान लो कि 2 mm। पहले दूरी कितनी थी, 2 mm। अब यहाँ किसी का अलगाव बढ़ गया, जैसे मान लो कि इसके जो अलगाव है वो अपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। जैसे यहाँ से दूरी बढ़ा दी भी, इसकी क्या बढ़ा दी, दूरी बढ़ा दी। तो दूरी बढ़ाने से क्या होता है, इसकी जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर बात समान रहेगा, 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा और 4 गुना घट जाएगा और आधा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकता है, जो उसका रेजिस्टेंस है उनका आपको मान दिया हुआ है 5 ओम और 20 ओम है, तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का आपको अनुपात बताना है। क्या बताना है? उसकी त्रिज्या है जिसका आपको अनुपात बताना है। तो यहाँ हम R1 की बात करें तो R1 का मान कितना है? R1 है एक तो, और एक है अपना R2। तो R1 का मान दिया हुआ है 5 ओम और ये दिया हुआ है 20 ओम। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे कि यहाँ 1 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो त्रिज्याओं का तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्ट शॉर्ट, तो R स्क्वायर, तो ये कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1 ही। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1:2। तो जब भी आप मान निकालो तो उसको क्या करना है? उल्टा, तो 2:1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, श्रेणी संयोजक के लिए तुल्यांक की प्रतिरोध है। तो ये आपको जो श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है उसके लिए आपको यहाँ बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा उसके लिए। तो हम बात करें सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, सबसे कम प्रतिरोध से कम, या फिर हम बात करें सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर, या सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा। तो मैं बात करूँ श्रेणी क्रम में, जब भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है? अधिक मान से भी क्या आएगा? अधिक। यानी कि जैसे मैं बात करूं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि R1 5 ओम और R2 ले लेते हैं अपना 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ दो प्रतिरोध हो गए, तो 5 ओम और 6 ओम, तो 5 और 6, 5 + 6 तो बराबर कितना हो गया? 11 ओम। तो किससे अधिक आया ये? 6 ओम से भी क्या आ गया अपना मान? अधिक। तो यानी कि अधिक मान से भी क्या आ गया? अधिक। अगर यही बात अपन समांतर क्रम में करें, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी कम मान से भी क्या होगा? कम। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें, सबसे अधिक प्रतिरोध से कम, ये भी नहीं होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी तो श्रेणी क्रम में पूछा गया तो अधिक मान से भी अधिक, और समांतर क्रम में पूछता तो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम। ये आंसर कब होगा? जब मान किसी में होगा? समांतर में पूछेगा, समांतर क्रम में। तो ये मान सी ऑप्शन कब? समांतर क्रम के लिए, और बी ऑप्शन श्रेणी क्रम के लिए। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बाकी जो जितने भी वीडियो डले हुए उसका भी आपको लिंक PDF के अंदर उपलब्ध कर दीजिएगा, वहां से आप बाकी वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।